आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में एम्प्रेस एनर्जी टैरो में। और आज हम देखेंगे पिक अ पाइल रीडिंग, जिसका टॉपिक ये होगा कि आप जो मेरे व्यूअर्स हैं जो इस रीडिंग तक पहुँचे हैं उनके लिए 2026 में क्या एडवाइस है, इन जनरल क्या एडवाइस है। सो पहले बता दूँ, रीडिंग कलेक्टिव रहेगी, टैरो एनर्जी से काम करता है। आप मेल फीमेल जो भी हो, आपकी एनर्जी, आपसे जो भी एनर्जी रेजोनेट करती है वो लीजिए, जो नहीं करती उसे इग्नोर कर दीजिएगा। बट मैं जानती हूँ कर ही जाती है। ओके, लेट्स बिगिन। सो पाइल नंबर 1, कॉस्मिक इनसाइड डेक, दिस आइवरी डेक। ओके, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2, राइडर वेट डेक। ओके, सो जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, ऑनेस्टली पिक इट। ओके, उसे पिक करिए और आपके लिए जो भी एडवाइस है वो आप देख सकते हैं। ओके, लेट्स बिगिन। श्योर। सो पाइल नंबर 1 से शुरू करते हैं। मैं यहाँ ऐसे रख देती हूँ। ओके, सो लेट्स सी। गणपति बप्पा मोरया। ओके, एडवाइस ही एडवाइस है आई गेस, बट ये नहीं लगी बिकॉज आई वॉजंट रेडी। सो गणपति बप्पा, यूनिवर्स, जो भी हमारे पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए एडवाइस है वो हमें दीजिए। जिस भी एरिया में, जिस चीज़ से भी रिलेटेड, जिस भी एरिया ऑफ लाइफ से आप हमारे व्यूअर्स के पास आपकी डिवाइन गाइडेंस पहुंचाना चाहते हैं, उसके लिए हमें प्लीज़ कार्ड्स दीजिए। लास्ट शफल। ओके, आप चाहे तो शफलिंग स्किप कर सकते हैं, बट कुछ मुझे इंट्यूशंस आते हैं, चैनल होते हैं, तो मैं वो भी बता देती हूँ। सो बेटर रहेगा कि आप सुने। ओके ओके, मुझे मैसेज आया है कि मुझे पिक करना पड़ेगा। ओके, लास्ट शफल। फाइन, मैं सारे कार्ड्स दिखाऊंगी, डोंट वरी। लव रिलेशनशिप, जिस भी स्टेज फेज में आप है, मैरिड है, सिंगल है, सेकेंड मैरिज के लिए देख रहे हैं, जो भी है, आप तक ऑनेस्टली, विदाउट एनी शुगर कोटिंग, विदाउट एनी फॉल्स मैसेजेस आप तक पहुंचाया जाएगा। ओके, वन लास्ट, करेक्ट। ओके, सो लेट्स बिगिन। पाइल नंबर 1। ओके, आपके लिए एडवाइस ये है, अब ये मैसेजेस जो भी हैं ये आपको जैसे रेजोनेट होता है वैसे लीजिए। हो सकता है ये आपके हो या आपके पार्टनर, जो भी है, रिलेशनशिप में है, मैरिज में है, या आपके क्रश है, राइट? आप अपने हिसाब से उसका रेजोनेंस देख लीजिए। सो अनरिक्वायर्ड फीलिंग्स, there is not enough love to keep this relationship going on in a healthy way. So आपके लिए यही एडवाइस दिया जाएगा डिवाइन की तरफ से इन द एरिया ऑफ लव एंड रिलेशनशिप, कि आपके एफर्ट्स इनफ नहीं पड़ रहे हैं कहीं ना कहीं। ओके, अगर इस रिलेशनशिप को, जिस भी रिलेशनशिप में आप हैं, उसे अच्छे से हेल्दी वे में चलाना है तो आपको अपने एफर्ट्स और डालने पड़ेंगे। हो सकता है आप इग्नोर कर रहे हैं इस टाइम पे, चीज़ों को ग्रांटेड ले रहे हैं। मुझे बहुत स्ट्रांगली सुनाई दे रहा है आप चीज़ों को ग्रांटेड ले रहे हैं। तो जिस भी तरह से आप चीज़ों को अभी फ़िलहाल में ले रहे हैं वैसे ना लीजिए, नहीं लेना है, बिकॉज ये इनफ नहीं है चीज़ें, राइट? सो आपको बताया जा रहा है डिवाइन की तरफ से कि थोड़ा और आपको एफर्ट्स डालना पड़ेगा, राइट? कहाँ किस एरिया में डालने हैं आगे अगर हमें दिखता है तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी, बट अगर आप खुद से भी पूछते हैं, देखेंगे थोड़ा सा 2 मिनट अकेले में बैठ के या आराम से सोच के, तो आपको भी आंसर्स मिल जाएंगे। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फर्स्ट कार्ड ये आया है कि जो भी व्यूअर पाइल 1 वाले इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके एफर्ट्स
जिस भी रिलेशनशिप में आप हैं वहाँ पे पूरे पड़ नहीं रहे हैं। ओके, अगर इस रिलेशनशिप को चलाना है तो आपको एफर्ट्स और डालने पड़ेंगे। मुझे ऐसा भी मैसेज सुनाई दे रहा है कि आपके रिलेशनशिप में जो भी आपके पार्टनर है, मेल फीमेल, जैसे मैंने कहा, आप अपने सिचुएशन के हिसाब से लीजिए। मैं एनर्जी पिक करती हूँ, तो उन्होंने अभी तक आपके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले हैं, राइट। अगर एडवाइस सही में चाहिए होती, हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में हमें एडवाइस, जो भगवान गाइडेंस हमें दे रहे हैं, वो सच में हेल्प करे, तो हमें चीज़ों को जैसी है वैसे देखना पड़ेगा। और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, कोई ईगो पे लेने की बात नहीं है, कोई कमती वाली बात नहीं है ना, नहीं है ऐसे कैसे मुझे, नो, आप चीज़ों को अच्छे से एक्सेप्ट कर लो, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी और आप आगे सोल्यूशन ढूंढ पाओगे। सो फॉर नाउ आपके पार्टनर है, आपकी वाइफ हो सकती है, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, अगर आप रिलेशनशिप में हैं आपके बंदा हो, आपकी बंदी हो सकती है, आपके बंदे हो सकते हैं। उन्होंने बहुत एफर्ट्स डाले हैं इस रिलेशनशिप में, और उसके कंपैरिजन में इट्स लाइक 80-20 का रेशो मुझे सुनाई दे रहा है। दे हैव पुट लिटरली 80% ऑफ द एफर्ट्स इन द होल रिलेशनशिप का 80% वहीं चला रहे थे और चलाते आए हैं। सैक्रिफाइस करना हो, आपको सपोर्ट करना हो, जिस भी वक्त चाहिए हो, जब भी चाहिए हो, जिस भी तरीके से चाहिए हो, आपको अंडरस्टैंड कर लेना, आपकी सिचुएशन को समझ लेना, अपनी एक्सपेक्टेशंस को एकदम कम रखना, और सबसे पहले, सबसे नंबर 1 पे, प्रायोरिटी पे आपको रखना, आपकी नीड्स को रखना, आपकी चीज़ों को रखना। हर वक्त इन्होंने यही किया, कहीं ना कहीं इसीलिए भी आज हो सकता है ये रिलेशनशिप डगमगा रहा हो या प्रॉब्लम में हो। दैट्स बिकॉज आपके एफर्ट्स पूरे नहीं पड़ रहे हैं। ओके, लीव योर फेयर्स बिहाइंड, दे आर स्टॉपिंग दिस रिलेशनशिप फ्रॉम ब्लॉसमिंग। जैसे मैंने कहा कि एग्जैक्टली हम आगे देखेंगे क्या प्रॉब्लम आ रही है। आपको किसी चीज़ का फियर हो सकता है जो सता रहा है, आप बता नहीं रहे हैं, आप जता नहीं रहे हैं, आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे, पर अंदर ही अंदर कोई ना कोई आपके अंदर एक फियर है। मुझे सुनाई दे रहा है आपको अटैचमेंट से डर लगता है, राइट। अगर ये पाइल जिन्होंने भी चूज़ की है, आपका सबसे बड़ा फियर हो सकता है कि आप बहुत अटैच हो जाते हो, बहुत इंटेंसली अटैच हो जाते हो, को डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। को डिपेंडेंसी मतलब कि उस पर्सन के बगैर रहना नहीं होता है, इसीलिए भी आप पूरे दिल से, पूरे मन से 100% एफर्ट्स नहीं देते हो, राइट। आपको डर लगता रहता है, अब अगर आगे जाके कुछ हो गया इन द सेंस थोड़ा सा सेपरेशन आ गया, थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट्स हो गई, या ब्रेकअप के चांसेस लगते हैं। मैं बोल नहीं रही हूँ कि ब्रेकअप होना चाहिए, या फिर इवन जो लोग मैरिज में हैं उनको ऐसा लगता है कि अगर खुदा ना खास्ता थोड़ा सा भी डिस्टेंस या सेपरेशन सहना पड़े तो हालत बहुत ख़राब हो जाएगी, राइट। ये डर स्पेशली मुझे आपके मन में दिख रहा है, इसीलिए आपको बताया जा रहा है कि डरने की बात नहीं है। इस डर की वजह से जो रिलेशनशिप है वो पूरी तरह खिल नहीं रहा है, वो अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल पे नहीं पहुंच पा रहा है। जितना वो रिलेशनशिप में दम है, जितना वो रिलेशनशिप में जान है, राइट, वो नहीं पूरी तरह एक्सप्लोर हो पा रही है, ग्रो कर पा रही है। कहीं ना कहीं मतलब इट्स लाइक कि आपका रिलेशनशिप है फेरारी, राइट, टॉप स्पीड पे चल सकता है, पर आपके डर की वजह से, आपके अधूरे एफर्ट्स या कम एफर्ट्स की वजह से वो अभी चल रहा है मारुति पे, राइट। अभी के लोगों को शायद मारुति नहीं पता होगी, बट लेट्स से व्हाट कार, लाइक i10 पे चल रहा है, राइट, Hyundai i10 पे चल रहा है। सो आई होप आपको एग्जाम्पल से समझ में आ गया हो। सो आपको अपने फियर्स को पीछे छोड़ना पड़ेगा। हम ये भी देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। ओके, एडवाइस ली है तो एडवाइस में तो सोल्यूशन आपको जो सुटेबल होता है वो तो होना ही चाहिए। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक कनेक्शन। दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पुल एंड इंटेंसिटी दैट ड्रॉज यू टू दिस पर्सन। ये कनेक्शन इतना ईजी नहीं है, मैं समझ पा रही हूँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो सकता है, बट ये कनेक्शन वर्थ है। जो भी चैलेंजेस इसमें आ रहे हैं, जो भी ऑब्स्टैकल इसमें आ रहे हैं, जो भी रुकावट आ रही हैं, जो भी
प्रॉब्लम्स है, हर रिलेशनशिप में हर इंसान के लाइफ में आती है, बट ये जो आ रही है आपको ये चीज़ें ना वर्थ लगती है। ये बहुत अच्छी बात है इस रिलेशनशिप की। जो भी दिक्कत है ना आपको लगता है नहीं यार संभाल लेंगे, आप भी चाहते हो ऑफकोर्स रिलेशनशिप में रहना, आप कह रहे हैं कि आप जो भी दिक्कत आएंगी वो संभाल लेंगे। क्यों? क्योंकि ये कनेक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इसका जो पुल है बहुत स्ट्रॉन्ग है। मतलब आप छोड़ने से भी नहीं छोड़े जा रहे हैं ये कनेक्शन, इस इंसान को आप नहीं छोड़ पा रहे हो, वो आपको नहीं छोड़ पा रहे। रिलेशनशिप हो सकता है कई बार आपने दोनों ने डिसाइड किया हो म्यूचुअली कि यार बस ख़त्म करते हैं, बहुत दिक्कत हुई है, या कभी झगड़ा हो जाता है, कभी आर्ग्यूमेंट हो जाती है, तो गुस्से में आके, फ्रस्ट्रेशन में आके, ईगो में आके होता है ना ऐसी बार चीज़। लाइक हम कपल बोलते हैं लाइक नहीं जान यार छोड़, तू भी छोड़ मैं भी छोड़, मैं भी बात नहीं कर तू भी बात मत कर, ख़त्म हो जाएगा आज के बाद, कोई फ़ोन नहीं करना, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। सो तोड़े से भी नहीं टूटता है 100 बात की एक बात, क्योंकि ये कनेक्शन ही इतना स्ट्रॉन्ग है, बेहद स्ट्रॉन्ग, राइट। और इसकी जो इंटेंसिटी है, इसकी इंटेंसिटी मतलब आप दोनों की इंटेंसिटी कनेक्शन की एक दूसरे के प्रति ज़बरदस्त है, राइट। ओके, सो इसीलिए आप ना छोड़ पाते हैं, ना इसको पूरी तरह 100% एफर्ट्स दे पा रहे हैं, राइट। और इसीलिए भी सी कार्ड आप देखिए मैसेज कैसे कनेक्ट होते हैं, इतना कनेक्शन, इतना इंटेंस है, इतना प्यार है, इतना लगाव है कि थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो जाए तो डर बन जाता है मन में। बहुत ज़्यादा होने की वजह से डर बन जाता है कि यार थोड़ा सा भी प्लस माइनस हो गया, ऊपर नीचे हो गया, सामने वाला मेरे सामने नहीं रहा, मतलब कहीं और चले गया, कोई वर्क के लिए, कोई काम के लिए, कोई चीज़ के लिए, या मैं इतना अटैच हो गया कि मैं रह नहीं पाया या रह नहीं पाई, तो इसीलिए 100% एफर्ट्स नहीं डाले जा रहे हैं, इसीलिए एक तरफा ही रिलेशनशिप चल रहा है, और ये एक तरफा चला रहे हैं आपके पार्टनर, राइट। मैं फिर से कह रही हूँ, ये जो भी जिसकी भी एनर्जी है आप लीजिए, एनर्जी मैच होनी चाहिए, क्योंकि एनर्जी मैच हुई मतलब आपके साथ एडवाइस भी मैच होगी। अगर यहाँ तक रेजोनेट हुआ है तो आप आगे भी देख सकते हैं, अगर नहीं हो रहा है आपसे तो आप नेक्स्ट पाइल चूज़ कर सकते हैं, बट आई नो होता है, बस आपको पाइल इंट्यूटिवली चूज़ करना है, बहुत आराम से ध्यान से, जो पाइल आपको अपनी तरफ खींचती है वो आपको लेना पड़ता है, क्योंकि उसी में आपके मैसेज होते हैं। नेक्स्ट है सोलमेट। दिस पर्सन इज़ योर सोलमेट, योर कनेक्शन इज़ सेक्रेड। जैसा मैंने पहले कहा बहुत स्ट्रॉन्ग है कनेक्शन, बहुत इंटेंस है, इसका पुल खिंचाव ज़बरदस्त है एक दूसरे के प्रति, क्योंकि आप लोग सोलमेट्स हैं। सो पाइल नंबर 1, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिन्होंने भी ऑनेस्टली ये पाइल चूज़ किया है, आप और आपके पार्टनर सोलमेट्स है। ये कोई मामूली नॉर्मल कनेक्शन नहीं है कि आया गया और दिमाग से निकल गया, छोड़ दो पीछे, आगे और देख लेंगे, राइट। नो, आप अपनी आत्मा के तौर पे आप अपनी रूह से जुड़े हुए हैं दोनों लोग। आप ऊपर से नहीं, अपने लुक्स से नहीं, अपनी खूबसूरती से नहीं, अपने फिज़िकल अट्रैक्शन से नहीं, अपने ऊपरी जो आपकी पर्सनैलिटी है उससे नहीं, आप अंदर तक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इज़न्ट दैट ब्यूटीफुल? एंड हमेशा याद रखना, जो तोड़े नहीं टूटते, जो भुलाए नहीं भूलते, वो कनेक्शन सोलमेट्स ही होते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा, राइट। और ये वही है, ये पर्सन बहुत ही क्लियरली मुझे सुनाई दे रहा है, पास्ट लाइफ में आपका इनके साथ कनेक्ट था, इसीलिए भी ये पर्सन आपके साथ इस लाइफ में रिपीट हुए हैं। अनफिनिश्ड बिजनेस हो सकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे इंट्यूशन आ रहा है जैसे ही मैंने कार्ड को हाथ में लिया है। आपका इनके साथ पिछले जन्म का नाता हो सकता है, राइट। और कुछ लोगों के लिए स्पेशल मुझे मैसेज आ रहा है कि ये आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं। सोलमेट हमेशा ऐसा नहीं कि हस्बैंड वाइफ ही होने चाहिए, आपकी सोल एंड मेट, सोल मतलब आपकी रूह, आपकी आत्मा, और मेट मतलब दोस्त, मतलब ऐसा यार दोस्त, ऐसा इतना क्लोज कनेक्शन कि आप अंदर आत्मा के लेवल पे जुड़े हैं, इतनी गहराई में जुड़े हैं, एकदम लास्ट डीप लेवल तक जुड़े हुए हैं। सो कुछ लोगों के लिए उनके दोस्त भी हो सकते हैं, अपोजिट जेंडर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लड़का है तो उसकी लड़की भी इतनी खास बेस्ट फ्रेंड दोस्त हो सकती है कि जिसके साथ ये सारी चीज़ें उन्हें फील होती है,
राइट? और मोस्टली जो भी कपल्स हैं, लाइक दे आर इन लव मोर देन फ्रेंडशिप, लव में है, उनके लिए तो है ही, बट कुछ स्पेशल मुझे मैसेज आ रहे हैं, उनके कोई फ्रेंड है, आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं जिनके साथ आप ये सब फील करते हैं, राइट? और सोलमेट ज़रूरी नहीं है कि एक लड़का लड़की, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ ही होनी चाहिए। ऐसा आपका यार जो आपसे, आपको उतना ही जानता हो, उतना ही पहचानता हो जैसे वो आपके अंदर हो, राइट? आप में बसा हो वो। सो दिस इज़ योर सोलमेट, नो डाउट। बी ऑनेस्ट, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस आर नेसेसरी। ओके, सो जैसे मैंने कहा था कि हम देखेंगे इस चीज़ को एग्जैक्टली कैसे सॉल्व करना है, एंड हियर इट इज़। ध्यान से देखना, ये कार्ड this card came in the center of the reading, right? And to us, हम टैरो रीडर्स, साइकिक्स जो होते हैं, जो हीलर्स हम लोग होते हैं, जो भी कार्ड सेंटर में आता है वो उसको बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता है। हर कार्ड का अपना इम्पोर्टेंस है ऑफ कोर्स, बट द जैसे बोलते हैं ना कि ये रीडिंग की जान है, राइट? ये रीडिंग का फोकस है, ये रीडिंग का सेंटर है। तो क्या आया है सेंटर में कि आपको ऑनेस्ट होना पड़ेगा। कहाँ होना पड़ेगा? जो आपने फीलिंग्स नहीं बताई है, जो आप पूरी तरह एफर्ट्स नहीं दे रहे हैं, वो एक इनजस्टिस ही है आपके आगे वाले पर्सन के लिए। मतलब आपके जो भी पार्टनर है, जो भी सोलमेट है, हमने देखा, उनके लिए ये इनजस्टिस है ना, क्योंकि वो इंसान तो अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट दे रहा है, आपको नंबर 1 पे रखा है उसने, आपको पेडेस्टल पे रखा है, आप उनके लिए दुनिया हो, राइट? बट आप, वो इंसान है, वो आपको इतना प्यार, टाइम, अटेंशन, रिस्पेक्ट, प्रायोरिटी दे रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है लाइफ में, राइट? और वो इंसान अगर आपको दे रहा है तो वो कुछ तो एक्सपेक्ट करेगा, है ना? तो आपको भी देना चाहिए। इसलिए आपको ऑनेस्ट होने के लिए बताया जा रहा है। आपको जो भी मन में है वो बैठ के उनके सामने हार्ट टू हार्ट, मतलब ही जो भी मन में है वो ईमानदारी से, सफाई से उनको बताया जाए, ऐसा आपके लिए आदेश है, गाइडेंस है, आदेश है, आदेश ही समझ लीजिए, ओके? और ये ज़रूरी है। और आपको ये भी एक इसमें अश्योरेंस दिया जा रहा है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। फियर्स, आपको ये भी फियर हो सकता है कि पता नहीं ये इंसान क्या सोचे। अभी मुझे और एक इंट्यूशन आई है, पहले आपको ये फियर होगा कि पता नहीं, मतलब चले ना जाए, और ये इंसान मुझसे रूठ गया तो मेरा क्या होगा। उससे भी बड़ा आपको एक फियर हो सकता है कि पता नहीं अगर मैंने बोल दिया तो क्या सोचेगा सामने वाला इंसान। और ये बहुत प्रोमिनेंट, मुझे प्रोफाउंडली मुझे ये मैसेज सुनाई दे रहा है जिन लोगों ने अपना प्यार अभी तक कन्फेस नहीं किया है। आप उन सामने वाले को लाइक करते हो और अभी तक आपने जिनके लिए फीलिंग एक्सप्रेस नहीं की है, वहाँ पे ये मुझे बहुत स्ट्रांगली सुनाई आ रहा है कि आपको ये करना पड़ेगा। हार्ट टू हार्ट बातें करनी होगी, दिल खोल के बातें करनी होगी, जो भी है अंदर वो सब बताना होगा। और आप ऐसा कर सकते हैं क्योंकि वो पर्सन जिसके साथ अपनी आप डीपेस्ट फीलिंग्स उसके लिए शेयर करने जा रहे हो, वो बिल्कुल सेफ है, आपको बता रहे हैं, राइट? डिवाइन बता रहा है कि वो पर्सन बिल्कुल सेफ है। तो आप बिना डरे, बिना हिचके और बिना कोई देर किए आप जाके उनको अपनी फीलिंग्स बताइए, तभी ये रिलेशनशिप एकदम फरारी लाइक चलेगा, जैसे मैंने पहले कहा था। Redirect your thoughts, focus on what you want to attract in this relationship and not on what you fear will happen. Fear का तीसरा कार्ड आया है, आप समझ रहे हैं? मतलब पूरी रीडिंग का मतलब कंक्लूजन ये आ रहा है कि फियर में है आप। बस ये फियर बहुत स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है ना, आपको अच्छे से रहने दे रहा है ना सामने वाले को अच्छे से रहने देना है। और ऐसा ही चलता रहेगा तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आएगी। जो प्रॉब्लम आज छोटी दिख रही है, आगे जाके हो सकता है वो बड़ी हो जाए, जस्ट बिकॉज यू आर बीइंग फियरफुल, राइट? इसीलिए आपको बताया जा रहा है कि अपने थॉट्स जो है, आपको जो भी विचार आ रहे हैं, जब आप सोचते हैं कि मैं जब भी इस रिलेशनशिप में कुछ करने की सोचते हैं, बोलने की सोचते हैं, बताने की सोचते हैं, शेयर करने की सोचते हैं, या कोई एक्शन भी लेने की सोचते हैं, तो जो भी थॉट्स आपको पीछे खींचते हैं,
जो भी डर आपको पीछे खींचता है उसको आपको एक पर्टिकुलर दिशा में डालने के लिए बोला जा रहा है। जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, ये मत सोचिए कि डर लग रहा है पता नहीं क्या होगा। यार मैं बताऊँ सीरियसली आपको ना, मैं बहुत पते की बात बता रही हूँ। ये बात थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट बड़े बड़े पैसे लेके बताते हैं, मैं लिटरली बता रही हूँ। मेरे लिए मैटर नहीं करता, बट मैं फ्रीली बता रही हूँ कि मुझे बहुत बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉल आया कि मैं आपको बात बताऊँ। इंसान आज है, कल का पता नहीं, मैंने कितनी बार कहा है। सो ये ईगो, डर, ये ना बाद में रिग्रेट और गिल्ट बन जाता है। सो प्लीज़ डोंट डू दैट, ओके। जब तक वो इंसान, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, क्या होगा आपको सामने से धीरे मतलब रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा या फिर टाइम के बाद रिस्पॉन्स मिलेगा, पर जैसा कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ वो पर्सन भी आप में इंटरेस्टेड है, राइट। तो एटलीस्ट आप लाइफ में ये तो बोल सकोगे कि मैंने ये चीज़ बोली, मैंने अपने अंदर नहीं रखी, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, ओके। क्योंकि सोचो, ये सालों तक अपने अंदर दबा के जीना आसान काम है, तो आपको क्यों करना है ऐसे काम? जाके बता दो, जैसे आता है वैसे बताइए। नो मैटर्स कि प्रॉपर बताना है, मैं कैसे बोलूँ, ऐसा नहीं वैसा नहीं, ये सही तरीका वो गलत तरीका नहीं। आपके लिए पर्सन मैटर करता है, करना चाहिए, और अगर करता है तो आप जैसे मर्जी हो आप बता दोगे, और वो भी पर्सन जैसे भी आप बताओगे वही उसके लिए बेस्ट तरीका रहेगा, क्योंकि आप उनके लिए बेस्ट हो। सो आपसे रिलेटेड हर चीज़ उनके लिए बेस्ट है, परफेक्ट है, राइट। और दूसरा सिनेरियो भी मैंने बताया, अगर इनकेस नहीं भी बोला है तो आपको तो सुकून रहेगा ना कि आपने ये चीज़ें कन्फेस की, राइट। हो सकता है वो इंसान आप ही के कन्फर्मेशन के लिए रुका हो, जो भी ऐसी सिचुएशन में है, और जो रिलेशन सिंगल्स हैं या फिर किसी को लाइक करते हैं, और जो भी रिलेशनशिप में है उनके लिए तो ऑलरेडी एफर्ट्स ले रहा है, आपके एफर्ट्स कम पड़ रहे हैं। अगर ये आगे जाके प्रॉब्लम बड़ी हो गई तो मतलब बनते बनते काम बिगड़ गया आपके डर की वजह से और आपके फियर की वजह से, तो इसीलिए बता रही हूँ कि मैं बता क्या रही हूँ, मैसेज डायरेक्ट डिवाइन से आया है, मैं सिर्फ मैसेंजर हूँ, राइट। सो आप अपने जो डर के थॉट्स हैं उनको एक डायरेक्शन दीजिए, आराम से तसल्ली से सोच के एक बार में कह दीजिएगा। न्यू लव, ओके, ये स्पेशली सिंगल्स के लिए है। जो भी सिंगल्स हैं या जिनका अभी अभी सिंगल हुए हैं, पहले से सिंगल हैं अभी सिंगल हुए हैं, इनके लाइफ में न्यू चैप्टर शुरू होने जा रहा है। अमेजिंग दिस इज़। एंड न्यू पार्टनर हो सकते हैं, whether it is with a new partner or in current relationship। अगर सिंगल है, जिनका कोई नहीं था अभी तक, अभी तक वो सिंगल ही थे, कोई पार्टनर नहीं था, तो उनके लिए कोई नया आ सकता है। और जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे, जिनका ब्रेकअप हुआ था, आर्ग्यूमेंट हुआ था, एक टेम्प्रेरी ब्रेकअप और सेपरेशन आया था, उनके वही करंट पार्टनर, उनके वही पर्सन उनके लाइफ में फिर से आएंगे, राइट। मुझे बहुत क्लियरली सुनाई दे रहा है कि जो भी करंट रिलेशनशिप में है, देख रहे हैं, जिनमें अभी थोड़ा सा सेपरेशन और एक टेम्प्रेरी ब्रेकअप आया है, उन लोगों के लिए जो आपके पार्टनर है वो थोड़ा ट्रांसफॉर्म होके आएंगे। वो अपनी चीज़ों को, अपनी गलती को, अपने फ्लॉज को, अपने अंदर जो भी खामियां कमी थी उनको सुधार कर आपके पास एक सॉर्ट ऑफ नए पर्सन बन के आएंगे। वाओ, ये बहुत ज़रूरी है। और सिंगल्स की तो बल्ले बल्ले ही है, खैर वो तो नए व्यक्ति आने वाले हैं आपके पास, राइट। बहुत ही प्यारा मैसेज है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस पहले ही। ओके, ओपन योर आइज इफ समवन शोज यू हु दे आर, बिलीव देम द फर्स्ट टाइम। ये एक और आपके लिए बहुत पावरफुल एडवाइस है भगवान की तरफ से। जो भी आए ये सब सही है, बातें सीरियसली बहुत अच्छी हैं, बट हमेशा हमेशा किसी भी रिलेशनशिप में, ये मैं तो कहूँगी सिर्फ लव लाइफ और रिलेशनशिप वालों की नहीं, ये हर किसी के लिए एडवाइस बहुत ही मैं क्या कहूँ इसको 10 on 10 एडवाइस है। क्या है कि अपनी आंखें हमेशा खुली रखना है। आपको सामने वाला जो दिखा रहा है फर्स्ट टाइम में, उसको ध्यान देना, उसको नज़र में रखना, उसको दिमाग में रखना। हो सकता है फॉर एग्जांपल मैं इसका देती हूँ, कोई है जो आपको बता रहा है फर्स्ट गो में कि वो कितना चतरा है, चालू है, चालाक है, उसकी चालाकी कहीं ना कहीं आपको दिख पड़ रही है, तो उसको नोटिस करो, उसको इग्नोर नहीं करना है, राइट।
या फिर इसी का उल्टा मैं देती हूँ, अगर कोई आपको दिख रहा है जो इतना लविंग नहीं दिखता होगा सामने से, बट कहीं ना कहीं उस वो अपनी केयर दिखा रहा है अपने एक्शन में आपके प्रति, आपको लगता था हाँ कितना खड़ूस है ये इंसान, यू नो, अगेन मेल फीमेल आप अपने हिसाब से लीजिए, बट अगर उसकी एक्शंस आपकी तरफ सॉफ्ट है, केयरिंग है, अफेक्शनेट है, प्यार केयरिंग वाली है, आपकी फ़िक्र वाली है, तो आपको वो भी ध्यान देना है। सो अल्टीमेटली यहाँ पे मैसेज ये है सभी के लिए, आप जिस भी रिलेशनशिप में, दोस्ती, प्यार, शादी, जो भी है, मैंने पहले कहा जनरलाइज है, तो आपको ध्यान देना है इंसान की हरकतों की तरफ, राइट? इग्नोर नहीं करना है, ओपन योर आइज, आंखें और दिमाग दोनों खुले रखने हैं, ओके? ओहो, लास्ट मैसेज फॉर दिस पाइल 1, जिन्होंने भी ये पाइल चुनी है, बहुत अच्छे मैसेजेस आए हैं एंड आई होप रियली कि आपको सही में गाइड करे, आपको सही डिसीजन लेने में मदद करे। लास्ट है रिसेप्शन, समवन इज़ वेयरिंग अ मास्क इन द रिलेशनशिप। सो यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनके इसीलिए शायद ये मैसेज आया है, जो भी, ठीक है, ये सारी बातें तो हो रही है, अभी मैं आपको कनेक्ट करके बताती हूँ, ये सारी बातें तो हो रही हैं, बट जब भी ये नया पर्सन आएगा, देखिए तीनों ये एक साथ आए कार्ड, ऐसे ही नहीं आते, कोइंसिडेंस कुछ नहीं होता है, सब कुछ एक रीज़न के लिए होता है। न्यू लव जो भी सिंगल्स की लाइफ में आ रहा है या करंट रिलेशनशिप की लाइफ में आ रहा है, जो भी आपके पार्टनर फिर से आ रहे हैं ब्रेकअप और सेपरेशन के बाद, दोनों सिचुएशन में जो भी आ रहा है फिर से आपकी लाइफ में, प्यार का नाम लेके या रिलेशनशिप, मैरिज में, सेकंड मैरिज में, रिलेशनशिप में, जिस भी हिसाब से, उसमें जो भी आएगा एकदम से आंखें बंद के बिछ नहीं जाना है, राइट? मैं फ़िलहाल इस पर फोकस करती हूँ, आंखें बंद करके बिछ नहीं जाना है, हाय आ गया, हाय आ गई, अरे अरे आओ, ये एकदम बिछ जाना, हो, नहीं 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 नहीं, मतलब हाँ, नहीं नहीं नहीं, आपको अपनी आंखें खुली रखनी है, आपका दिमाग खुला रख, नॉर्मल बिहेव करना है, एकदम चाकू छुरी लेके भी चढ़ नहीं जाना है, यू नो मतलब वर्बली भी नहीं चढ़ना है, अपनी बोली, अपनी बातें, अपना जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल अपने पास रखनी है, अच्छे से बात करना है, बाउंड्रीज रखनी है, एकदम बिच नहीं जाना है, आ गए तो सब कुछ ही सामने डाल दिया, आ गए तो सब कुछ ही सामने कर दिया, नहीं, नॉर्मल बिल्कुल बैलेंस लेके चलना है, आई हो, हाय, हेलो, कैसा है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं शेयर करनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी आता है सिंगल्स की लाइफ में, रिलेशनशिप की लाइफ में, मैरिड लाइफ में, आपके पति क्यों ना आ रहे हो, आपकी पत्नी क्यों ना वापस आ रही हो छोटे से सेपरेशन के बाद, अपनी आंखें खुला रख के अपना दिमाग लगाना है, दैट्स इट, बहुत सिंपल मैसेज है। क्यों? अभी जो मैसेज आया था लास्ट मैसेज, क्यों? क्योंकि हो सकता है किसी की सिचुएशन में, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं या जिस भी रिलेशनशिप में आप हो या नहीं भी हो, कोई नया आ रहा हो, राइट? जैसे कि हमने देखा, उसमें कोई मास्क पहन के आ सकता है, कोई झूठा और ढोंगी बन के आ सकता है, उसको पता हो सकता है कि आपको कैसे जाल में फंसाना है, आपकी कमज़ोरी क्या है, आपको क्या पसंद है, आपको क्या पसंद नहीं है, तो बिल्कुल वैसा ही बन के आना है ताकि आपका फ़ायदा उठाया जा सके और अल्टीमेटली आपको धोखा दिया जा सके। ये बिल्कुल डरने की बात नहीं है, बिल्कुल भी कुछ इसमें बुरा लगने की बात नहीं है, हमें बस अलर्ट रहना है, राइट? और यही सबसे बड़ा गाइडेंस है। मैंने क्या कहा था, लास्ट मैसेज इस पर आया है, तो बहुत मतलब 50% मुझे चांसेस दिख रहे हैं, जो भी पाइल 1 चूज़ किया है, जो भी लोग किसी को भी वेलकम करते हैं अपने लाइफ में नए तरीके से या करंट रिलेशनशिप में से ही, उनको बस अलर्ट रहना है, राइट? और बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत सिंपल बात है बट बहुत ही गहरी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। क्या? कि सबसे पहले हमें प्रोटेक्ट करने की ज़िम्मेदारी हमारी ही होती है, भले ही वो इमोशनली हो। मैं बता तो रही हूँ बट मुझे पता है कुछ लोग नहीं सुनेंगे, समझेगा नहीं उनको, वो बिल्कुल ओवरफ्लो, ओवर रिएक्ट और ओवर इमोशनल होके कुछ गलती कर देंगे, बट आप ज़रूर समझेंगे, सुनेंगे जब टाइम आएगा आपका सही। सो ये एडवाइस हमेशा याद रखना, सब चीज़ें अच्छी भी चल रही है, बहुत बढ़िया बात है, बट हमें अपना दिमाग और आंखें खुली रखनी है, कोई भी चीज़ का डिसीजन ओवर इमोशनल होकर नहीं लेना है, क्योंकि हमारी सबसे पहले जिम्मेदारी है, हमें खुद को प्रोटेक्ट करना है और हमें खुद को अच्छे से रखना है, बाकी तो होता ही रहेगा। ओके, सो आई होप
आपको ये गाइडेंस पाइल 1 अच्छी लगी होगी। ये स्ट्रेट डिवाइन की तरफ से मैसेजेस थे जो मैंने आपको आपकी तरफ आपके लिए मैंने प्रेजेंट किए हैं। एंड आपको अपनी लाइफ में कोई भी चीज़ में पर्सनल रीडिंग चाहिए होगी, जैसे ये कलेक्टिव के लिए है। बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देखेंगे, ऑफ कोर्स उनको गाइडेंस मिलेगा, रेजोनेट होगी। बट आपकी अगर कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो सकती है, स्पेसिफिक एरिया में कुछ गाइडेंस चाहिए होता है कि अभी अभी ये प्रॉब्लम है, अभी मैंने क्या करना चाहिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे क्लैरिटी चाहिए, मुझे गाइडेंस चाहिए, तो आप डेफिनेटली मेरे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और मैंने बहुत ही रीज़नेबल रेट में चार्जेस रखे हैं, आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। सो अभी के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ जैसे ही आप सपोर्ट कर रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को, आपके इस यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस एनर्जी को क्लेम करें। इस एडवाइस के लिए यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक यू कहें, ग्रैटिट्यूड भेजें और अपना ख्याल रखें। ओके, फिर से मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय, सी यू। हेलो एवरीवन, जिन्होंने भी मेरे व्यूअर्स ने पाइल 2 सिलेक्ट किया है, टाइडो वेट टाइडो, उनके लिए देखते हैं डिवाइन की तरफ से क्या एडवाइस है। और लेट्स सी, जैसे मुझे कॉलिंग आएगी, खुद से लेना है, मैंने खुद कार्ड्स निकालने हैं या पॉपअप लेने हैं, मैं वैसे ही लूँगी। सो गणपति बप्पा, यूनिवर्स प्लीज़ हमारे जो पाइल 2 के व्यूअर्स हैं उनके लिए आपकी तरफ से क्या गाइडेंस, क्या एडवाइस रहेगी। ओके, वन लास्ट शफल। ओके, थैंक यू बप्पा। ओके, फर्स्ट मैसेज पाइल 1 में भी आया था, तो आप पाइल 1 से भी कुछ मैसेजेस दे सकते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे और मैसेज दीजिए पाइल 2 के लिए। वाओ, पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स। थैंक यू। मैं सारे कार्ड्स दिखाऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी, डोंट वरी एट ऑल, बस आप बने रहिए। और हमेशा पाइल जो है अपने अंदर की आवाज़ सुन के, अपने अंदर का जो मैसेज है, अंदर की जो कॉलिंग है उसके हिसाब से लेनी है, राइट। और 3 मैसेजेस लेंगे हम। ओके, वाओ, किसी के लिए रीयूनियन आ रहा है बहुत ही जल्दी, बहुत ही जल्दी। मैंने कार्ड की तरफ सिर्फ टाइटल देखा मैंने और बहुत जल्दी बोल रही थी, और यहाँ पे बहुत जल्दी ही लिखा है। ओके, सेकंड कार्ड, वन मोर कार्ड, वन लास्ट कार्ड। मेरे पापा प्लीज, ओके, इतने सारे तो नहीं लूँगी। हैव फेथ का मैसेज है, जो भी कार्ड्स गिरे उसमें सबसे पहले नज़र मेरी हैव फेथ पे गई। सो आपके लिए रीडिंग शुरू होने से भी पहले एक स्पेशल मैसेज ये है कि जो भी हो रहा है डरिए मत। आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन, आप तकलीफ़, चैलेंजेस से गुजर रहे हैं, फेथ रखिए, सब कुछ जल्दी ही सब सेट होगा, सब बिल्कुल लाइन में आएगा। ओके, वन लास्ट कार्ड। ओके, पिक कर, ओपन योर आइज। डिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है कि कोई सेपरेशन में है। जो भी पाइल 2 के मेरे व्यूअर्स हैं वो सेपरेशन में है, पर भगवान आपको ये बताना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, इस सेपरेशन और इस डिस्टेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि किसी को आपकी कदर नहीं थी। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, राइट। इसीलिए आप भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं। ये मैं एनर्जी रीड करती हूँ, ये मैं रीड करती हूँ कि क्या मैसेज है, क्या फीलिंग्स है, क्या बातें आप तक पहुँचानी है। तो हम टैरो रीडर्स, हम साइकिक्स हमेशा एनर्जी पिक करते हैं। आपकी सिचुएशन में कौन कैसे है सामने, वो आप अपने हिसाब से लगा लीजिए। एनर्जीज मैच हो जाती है, मतलब रीडिंग मैच हो गई है। आपको जो मैसेज पहुँचना है वो आपको बराबर आज अभी तक पहुँच जाता है, इसलिए भी आप बने हैं मेरे चैनल पे। ओके, सो लेट्स बिगिन। अनरिक्वाइटेड फीलिंग्स है, जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया है, किसी की तो भी आपकी, आपके पार्टनर की अनरिक्वाइटेड फीलिंग्स हो सकती है। कोई है जो पूरी तरह से एफर्ट नहीं डाल रहा है, जैसे मैंने पाइल 1 में कहा था। अगर आपको लगता है तो आप पाइल 1 भी चेक कर सकते हैं, हो सकता है उसमें कुछ मैसेजेस आपके लिए हों। कोई है जो इनफ
रिलेशनशिप में एफर्ट्स नहीं डाल रहा है। दो मैसेजेस है एक्चुअली, लीव योर फियर्स बिहाइंड। कुछ डर लग रहा है, हो सकता है कि आपको अटैचमेंट का डर हो, आपको किसी चीज़ का डर हो। मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ दिख रहा है, बहुत स्ट्रांगली ये मैसेज है पाइल 2 के लिए। किसी की फैमिली भी एक ऑब्स्टैकल बनी हुई है, इसलिए भी आप जिस रिलेशनशिप में हैं उसमें आप एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं। ये सिंगल्स और जो रिलेशनशिप में हैं उनके लिए मैसेज है। जो मैरिड लोग हैं, मैरिड ग्रुप के लिए मैं कहूँगी कि आपकी फैमिली बीच में आ रही है, चाहे वो आपकी वाइफ की फैमिली हो सकती है, आपके अगर आप हस्बैंड देख रहे हैं तो आपकी फैमिली हो सकती है, वाइस वर्सा, जैसे भी आपकी सिचुएशन के हिसाब से लीजिए। बट आप दोनों की फैमिली है जो बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है और आपके रिलेशनशिप को पूरी तरह अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पे चलने के लिए अलाउड नहीं कर रही है, राइट। सो जो भी प्रॉब्लम है फ़िलहाल रिलेशनशिप में, मैरिज में, आपके हिसाब से आपको उसको टैकल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में ये मैं देख पा रही हूँ बहुत बड़ा एक चैलेंज है फ़िलहाल। और आपके पार्टनर या आपके फियर्स हो सकते हैं, इनसिक्योरिटी हो सकती है। इनसिक्योरिटी बहुत लाउडली मुझे सुनाई दिया अभी। इनसिक्योरिटीज़ है, आपकी फैमिली की भी हो सकती है। जैसे कि मैंने कहा पाइल 2 के लिए बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है एक्चुअली। फैमिली बीच में क्रिएट कर रही हैं, आप दोनों का कनेक्शन बहुत ज़ोरदार, बहुत ज़बरदस्त हो सकता है, एब्सोल्यूट मैजिकल हो सकता है। बट द फियर्स, अभी फैमिली को कौन सा फियर होगा, जैसे कि मैंने कहा, तो फैमिली को ये फियर होता है कि हमारा बेटा, हमारा बच्चा हमें कहीं कम एफर्ट्स ना दे, हमको कहीं भूल ना जाए, हमको कहीं पीछे ना डाल दे। आई डोंट नो क्यों आते हैं यार ये, मतलब ये क्यों ही आते हैं यार। अगर तो मुझे सिर्फ इतना कहना है इस चीज़ पे, मैं जनरली कहना चाहती हूँ, चाहे वो लड़की के पेरेंट्स हो लड़के के पेरेंट्स हो, मैं बिल्कुल बायस नहीं रहती इस चीज़ों में। तो मुझे ये कहना है कि अगर तुम अपने बच्चे को किसी के साथ शेयर करने के लिए रेडी नहीं हो तो शादी क्यों करा देते हो, राइट। और अगर शादी करा दी है तो वो आपका एकदम नाता आपके बच्चे से टूट थोड़ी जाएगा। आपका बेटा नहीं रहेगा, वो आपकी बेटी नहीं रहेगी, राइट। सो इतना इंटरफेयर करना आउट ऑफ इनसिक्योरिटी कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में ही प्रॉब्लम आने लग जाए, स्पेशली मैरिज सिनेरियो के लिए बोल रही हूँ मैं, इट्स नॉट वर्थ इट, सही नहीं है। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है ये। जिन तक भी ये पाइल 2 मेरी रीडिंग पहुँचेगी, जो भी पाइल 2 सिलेक्ट करेंगे उनके लिए बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। आप दोनों में उतनी दिक्कत है ही नहीं जितना फैमिली क्रिएट कर रही है, क्योंकि उनको अकेला पड़ने का डर है, उनको इनसिक्योरिटी है, उनको फियर है, और इसीलिए कहीं ना कहीं आपके मैरिज को ये अफेक्ट कर रहा है। और जहाँ तक रिलेशनशिप वालों की बात है, आप दोनों के अंदर कुछ ना कुछ फियर हो सकते हैं जो आप दोनों को एक दूसरे की तरफ 100% देने के लिए रोक रहे हैं। समझ आ रही है बात? ओके, सो love your shadow, accept and work with the flaws in yourself so you can learn to accept others as they are। एक तो हो गया फैमिली का सिनेरियो, एक है आप दोनों का। जैसे मैंने आपके कहा कि आपके अंदर भी जो भी कमियां हैं, जो भी फ्लॉज हैं, जो भी खामियां हैं, जो भी निगेटिव्स हैं, जो भी माइनसेस हैं आपके अंदर, उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसको हमारी स्पिरिचुअल लैंग्वेज में कहते हैं शैडो वर्क। आपको अपनी जो डार्क साइड है उसको पहले तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ भाई ये मुझ में है, मैं भी एक इंसान हूँ, मुझ में भी कमी खामी हो सकती है। आधी जंग तो आप वहीं जीत गए, राइट। यही आपके लिए सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट, पहला मैं नहीं कहूँगी, अभी तो इतने हो गए। सबसे इम्पॉर्टेंट यह है कि जो भी अपने अंदर खामियां हैं आप एक्सेप्ट करो, क्योंकि भगवान आप नहीं, ये हैं। जिस भी कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं, जिन्हें भी आप मानते हैं, जो भी सुप्रीम पावर है, जो पूरी दुनिया, पूरा यूनिवर्स चलाती है, वो है। तो इतना ईगो लेके चलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है हम लोगों को, राइट, हम इंसानों को। तो पहले एक्सेप्ट कीजिए कि आप में ये खामियां हैं, वो खामियां हैं, जो भी आपको दिखती हैं, सब दिखती हैं, बस आप मानते नहीं। इसलिए पहला क्या आया है, एक्सेप्ट।
एक्सेप्ट, यहाँ पे कोई और वर्ड भी हो सकता था, बस द मैसेज, द गाइडेंस, द एब्सोल्यूट एडवाइस फ्रॉम द डिवाइन स्टार्ट्स विथ एक्सेप्ट। एक्सेप्ट कर लो, राइट? पहले तो खुद एक्सेप्ट कर लो, तभी आप में वो गट्स आएंगी, वो हिम्मत आएगी कि आप अपने पार्टनर के सामने भी एक्सेप्ट कर पाओगे, क्योंकि हमें रिलेशनशिप सुधारना है, राइट? ये फिर से बता रही हूँ, किसी भी सिनेरियो के लिए हो सकता है, मैरिज सिनेरियो हो या रिलेशनशिप सिनेरियो हो। सो एक्सेप्ट एंड वर्क विद द फ्लॉज इन योरसेल्फ। पहले तो एक्सेप्ट कीजिए और उस पर काम करिए, क्योंकि जब तक आप देखेंगे नहीं कि आप में आपके अंदर ये है, तो आप काम किस पे करेंगे, राइट? सिंपल, बिल्कुल बेसिक, आ गया समझ में? और यू कैन एंड यू कैन लर्न टू एक्सेप्ट अदर्स एज दे आर। और जब तक आप ये नहीं करेंगे, खुद के अंदर खुद पे काम, ईजी है यार, इतना कुछ भी नहीं है, सीरियसली बता रही हूँ मैं पर्सनली अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। ईजी है, बस शुरुआत करने की देर है। जैसे हर किसी काम में होता है कि शुरुआत ही थोड़ी सी मुश्किल लगती है, बाकी सब आसान होता है। इतना भी मुश्किल नहीं है जितना हम अपने दिमाग में बना लेते हैं। और नेक्स्ट मैसेज इसमें ये है कि जब तक आप खुद के कमियों को, खामियों को एक्सेप्ट करके उस पर काम नहीं करते, तब तक आप दूसरों की कमियां, खामियां भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, राइट? कोई इंसान आएगा किसी की भी लाइफ में, किसी भी रोल में रहेगा, वो बहन हो, भाई हो, माँ हो, बाप हो, बच्चे हो, पति हो, पत्नी हो, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जिस भी हिसाब से किसी के भी साथ लीजिए आपका रिलेशनशिप, आप अगर उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं तो आपको पहले उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कह सकते हाँ तुम्हारी ये प्लस है, तुम्हारी ये अच्छाइयाँ हैं, बस यही चाहिए मुझे, ये मैं नहीं एक्सेप्ट करूँगा, ये मैं नहीं एक्सेप्ट करूँगी। तो आधे कैसे लेंगे उनको आप, है ना? करना है तो पूरा ही एक्सेप्ट करना है, तो उसके साथ नेगेटिव्स भी आएंगे। इसलिए आपको कहा जा रहा है पहले अपने खुद के एक्सेप्ट कर लीजिए, उस पर काम कर लीजिए, सामने वाले के एक्सेप्ट करके उसको भी एक्सेप्ट, मतलब उसकी भी खामियां, उसके भी दोष, उसके भी माइनसेस को एक्सेप्ट करके उसको अपना बनाना ईजी हो जाएगा, राइट? ओके, आई होप मैंने ठीक से समझाया और आपको समझ में आ गया हो। पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। रेड फ्लैग्स के ऊपर ध्यान देना है, रेड फ्लैग्स को इग्नोर नहीं करना है। मुझे बहुत अच्छे से सुनाई दे रहा है, जो भी लोग अभी रिलेशनशिप में हैं, कुछ लोगों के लिए मैरिज सिनेरियो में भी, कि आपने ऐसी बहुत सारी रेड फ्लैग्स हैं। रेड फ्लैग्स क्या, जो भी व्यूअर्स मेरे देख रहे हैं उनको ये बता दूँ कि ऐसी कुछ चीज़ें जिन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। हम बोलते हैं ना, लाल झंडी दिख रही है, डेंजर है, धोखा है आगे, राइट? जिन्होंने भी ट्रैवल किया है ट्रेन से उन्हें पता है, लाल झंडी या कहीं पे भी रेड सिग्नल, अभी यहाँ पे रेड फ्लैग्स है इसलिए मैं रेड फ्लैग्स के हिसाब से बता रही हूँ। लाल झंडी मतलब धोखा, कुछ तो है आगे, ध्यान देना पड़ेगा, इग्नोर नहीं कर सकते, बिल्कुल ही नहीं कर सकते। सो आपके रिलेशनशिप के, आपके पार्टनर की तरफ से जो भी आपको रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं उन्हें इग्नोर नहीं करना है। ये वार्निंग होती है, ये वार्निंग साइंस होती हैं, ये दिखाने के लिए कि आपके रिलेशनशिप में कुछ तो गड़बड़ चल रही है, पक्का चल रही है, राइट? सो आप रिलेशनशिप में हो, फिर से बता रही हूँ, आपके मैरिज में हो, आपको डेफिनेटली इन्हीं की तरफ से दिखाया जा रहा है कि बेटा देखो, आंखें बंद मत करो, राइट? बिल्ली जैसे आंखें बंद करके दूध पीती है और उसको लगता है कि कोई मुझे नहीं देख रहा, वैसा नहीं करना है। क्योंकि अगर आप इग्नोर करते हैं इन साइंस को, जो आपको वार्निंग दे रहे हैं कि आपके रिलेशनशिप में कुछ अनहेल्दी है, उसे देखो। अगर आप ये इग्नोर करते हैं तो आगे ये चीज़ें बड़ी हो सकती है, जो बिल्कुल लॉजिकल है, राइट? इसीलिए चीटिंग मुझे बहुत स्ट्रांगली सुनाई दे रही है। आई एम सो सॉरी, बट जो मैसेजेस हैं मुझे डिलीवर करना ही पड़ेगा। किसी के पार्टनर उनको चीट कर रहे हैं, और ये साइन और चीटिंग के साइंस या उनके बिहेवियर में, उनके तरीक़ों में, उनके हैबिट्स में, उनकी डेली रूटीन में कुछ ना कुछ आपको चेंजेस दिख रहे हैं, कुछ ना कुछ आपको बदलाव दिख रहे हैं,
कुछ तो है जो आपने पकड़ा है, सेंस किया है, अंदर ही अंदर महसूस हुआ है आपको, बट वो आप इग्नोर कर रहे हैं। चीटिंग का मैसेज बहुत पर्टिकुलर, कुछ स्ट्रॉन्ग, मतलब कुछ ही लोगों के लिए मुझे आ रहा है ये, और कोई और भी प्रॉब्लम हो सकती है, बट चीटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है यार, बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है, मतलब चीटिंग 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 ही सुनाई दे रहा है मुझे। सो जो भी इस रिलेशनशिप में देख रहे हैं, या फिर इग्नोर करना भी हो सकता है, आपको टाइम ना देना, इग्नोर करना, आपको अटेंशन ना देना, आप जो डिज़र्व करते हो वो ना देना, ये भी मुझे एक सेकंड नंबर पे सुनाई दे रहा है। सो हाँ, तो ये बताया जा रहा है कि हाँ जाने दो, कोई बात नहीं, होता होगा, ऐसा है, मतलब आपको क्लियरली भगवान दिखा रहे हैं कि ऊपर वाला सुपर पावर यूनिवर्स दिखा रहा है कि ऐसी ऐसी दिक्कतें हैं बेटा, तुम इनकी तरफ ध्यान दो, अभी इस पे काम करो तो प्रॉब्लम निपट जाएगी, चीज़ें सॉल्व होगी, कनेक्शन हेल्दी होगा, सही रहेगा लॉन्ग टर्म में। तो ये इग्नोर नहीं करना है आपको। पाइल 2 याद रखिएगा, जिनसे भी ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है, जो ये पाइल, जिन्होंने ये पाइल चूज़ किया उनके लिए है। रेड फ्लैग्स को, लाल झंडी अगर दिख रही है रिलेशनशिप में, तो आंखें बंद करके बैठे नहीं रहना है। मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि तलवार ही निकाल देनी है, नहीं, बीच का रास्ता हमेशा होता है, ओके, बट अलर्ट रहना है। नथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग, ट्रस्ट दिस प्रोसेस, दिस कनेक्शन इज डिवाइनली टाइम्ड। ये बताया जा रहा है कि जैसे मैंने कहा कि एकदम से तलवार नहीं निकालनी है, तो इतना भी पहले सिचुएशन को देख सुन और पढ़ लेना है कि क्या है सिचुएशन में अपने, राइट। ये प्रोसेस जो हो रही है, जिस भी चीज़ से आप जा रहे हो, जो डिफ़िकल्टी, जो प्रॉब्लम आप देख रहे हो अपने रिलेशनशिप में, अपनी शादी में, अपने पार्टनर के साथ, आपकी तरफ से हो या उनकी तरफ से हो, इस पे भरोसा रखिए। अगर डिवाइन ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है, ये इस गाइडेंस तक भी पहुँचाया है, तो आपको भरोसा रखिए। आई नो टाइम्स डिफ़िकल्ट है, बट इम्पॉसिबल नहीं। थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा विश्वास चाहिए, बस, ओके। चीज़ें अपने आप आगे, मतलब ऑफ कोर्स आप तो इसमें जो एक्शन लेना है वो लेंगे ही, बट बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन आपके साथ है, ये कनेक्शन भी डिवाइन की से ब्लेस्ड है, ओके। तो कुछ ना कुछ तो रास्ता निकलेगा ही। नेक्स्ट है, पे अटेंशन टू साइंस, these synchronicities you have been noticing are not coincidences। जो भी साइंस अभी तक आपको मिल रही हैं डिवाइन की तरफ से इस रिलेशनशिप में, वो कोई मजाक या कोई ऐसा तो होते ही रहता है, लेकिन ना कोइंसिडेंसेस नहीं है, तुक्के से नहीं हो रही है कोई चीज़ है। अगर आपको कोई साइंस मिल भी रही है, अच्छी हो सकती है आपके रिलेशनशिप में, साइंस बुरी हो सकती है, बुरी नहीं कह रही हूँ, बट वार्निंग साइंस हो सकती है। तो कोई भी साइन हो, कहीं कभी कुछ बैठे हो, कहीं दिमाग में आता हो, अरे एकदम से ये ना मेरे दिमाग में आया था अभी, कोई थॉट आ सकता है, कोई चीज़ आपको दिख सकती है, कोई निशानी आपको दिख सकती है। फॉर एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे आप कहीं बस में बैठ के ट्रैवल कर रहे हो, और आपको ऐसे ही ना किसी बोर्ड पे दिख जाता है कि बी सेफ, बस से ट्रैवल कर रहे हो, रोड के साइड लगा नहीं रहता ऐसा वार्निंग साइन कि बी सेफ। हाँ, और रहता है कि कुछ कोड्स लिखे होते हैं माइलस्टोन्स पे, मतलब जिस पे किलोमीटर्स वगैरह लिखा होता है, उस पर छोटे छोटे कुछ लिखा होता है। ड्राइविंग के लिए इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो भी ड्राइव करते हैं हाईवे या जिस पे भी, उनके यहाँ पे ड्राइव सेफ, ड्राइव स्लोली, पे अटेंशन, ऐसा दिया रहता है। तो एक मैं साइंस बता रही हूँ, जो भी आपको आसपास दिखाई दे रहा है वो आपको ये दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको मैसेज देना चाहते हैं, हिंट दे रहे हैं, आपको क्लू दे रहे हैं कि भैया बहन ये ध्यान रखो, ये तुम्हारे लिए था मैसेज। और कभी भी देखना, ये चीज़ पता नहीं बहुत लोगों को बहुत लोग इसको हल्के में लेते हैं, बट मैं बिल्कुल नहीं लेती, बिकॉज आई नो मैं इसी चीज़ में हूँ। तो एज अ स्पिरिचुअल पर्सन, एज अ साइकिक, हमारे लिए हर छोटी छोटी चीज़ एकदम से दिख जाना, एकदम से आँखों के सामने आ जाना, रेडियो पे या म्यूज़िक कोई सुनाई देना, कोई गाने के बोल ही सुनाई देना, किसी बिल पे एक स्पेसिफिक नंबर 111 दिख जाना, 222 दिख जाना, कहीं पे कोई इंस्ट्रक्शन दिख जाना, किसी पर्सन का नाम रिपीट होना,
जैसे मैं अभी आपको बता रही हूँ, ये सारी चीज़ें एक साइन है आपके लिए, उसकी तरफ ध्यान दीजिए और उसको एक कोइंसिडेंस की तरफ मत लीजिए, हल्के में मत लीजिए, तुक्के में मत लीजिए। कहीं ना कहीं उसके पीछे भगवान आपको मैसेज दे रहे हैं और आपके ऊपर उनकी कृपा, उनकी ब्लेसिंग है, क्योंकि जिनके ऊपर ब्लेसिंग होती है उन्हीं को डायरेक्शन दिया जाता है। वो आपको एक सॉर्ट ऑफ डायरेक्शन दे रहे हैं कि बेटा ऐसा ऐसा है, ओके, तुम ध्यान दो, ये जो मैं तुमको हिंट्स दे रहा हूँ उसको कनेक्ट करो, उसके बारे में थोड़ा सोचो, ध्यान लगाओ, सब समझ में आएगा, सब सॉल्यूशन मिलेगा, राइट। सो पे अटेंशन टू द साइंस, और जो भी आपको साइंस नोटिस हो रही है उन्हें हल्के में, हाँ ऐसे ही कोइंसिडेंसेस होते रहते हैं, ऐसा करके ना छोड़े, उनको कनेक्ट करें और उनके पीछे जो मीनिंग आपको बताया जा रहा है, जो डायरेक्शन आपको बताई जा रही है, उसको उसको क्या बोलते हैं, उसको सॉल्व करें, उसको एक्सप्लोर करें, उसको सॉल्व करें, राइट। जैसे हम किसी मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो आंसर हमारा निकल के आता है, वैसे ही हाँ मुझे ये यहाँ पे दिखा था, ये ना ऐसा हुआ था, अच्छा इसकी वजह से ऐसा हुआ था, ओके तो मुझे ये मैसेज मिल रहा है। ऐसा होता है हमारे साथ, होता है कि नहीं होता है? एग्जैक्टली तो वो डिवाइन हमें सारे हिंट्स देते हैं। आप ज़रा सोचो, आप एक जगह पे मतलब आप कहीं जा रहे हो और एक गाड़ी की नंबर प्लेट पे 1111 होता है, मेरे साथ तो कई बार हुआ है। पर आपको क्या लगता है वो गाड़ी इससे पहले वहाँ से नहीं गुजर सकती थी? वो गाड़ी कहीं और नहीं हो सकती थी, बट उसी टाइम पे उसी जगह वो गाड़ी भी और आप भी, और आपका इतने आजू बाजू चीज़ों से वहीं पे नज़र पड़ना। सो इट्स अ हिंट, इट्स अ क्लू, इट्स अ सिंक्रोनिसिटी। सो मैं बता देना चाहती हूँ, 1111 का मतलब होता है आपकी लाइफ में किसी तो भी चीज़ में नई शुरुआत होने वाली है, न्यू बिगिनिंग्स आने वाली, खुशियाँ आने वाली हैं, राइट। ऐसा मतलब दिस इज़ द एग्जाम्पल। साथ ही में मैंने बता ही दिया कि क्या होती है सिंक्रोनिसिटीज़। सो जैसे कि मैंने कहा, काफ़ी लोगों के लिए रिकॉन्सिलेशन आने वाला है। आपके पास में से कोई हो सकता है जो आपकी लाइफ में आ रहा है, ओके हो सकता है। मुझे आपकी चाइल्डहुड मेमोरीज़ बहुत दिख रही हैं यहाँ पे, जो भी लोग देख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि चाइल्डहुड से कोई आ सकता है, आपकी कॉलेज लाइफ से कोई आ सकता है, जिनको अपने पास में एक पर्टिकुलर अपने समय बिताया हो, वो कोई आपके जान पहचान का, ऑफ कोर्स आपकी जान पहचान का, जिनके साथ आपके पहले ताल्लुकात रह चुके हैं, जिनको आप पहचानते हैं, एक अच्छा खासा वक्त इनके साथ बिताया है। आपके दोस्त हो सकते हैं, ऑफ कोर्स आपके क्लासमेट हो सकते हैं, कॉलेज मेट हो सकते हैं, बट कोई है पास से जिनको आप जानते हैं। बहुत स्ट्रांगली मैसेज है कि इनके साथ आपका रिकॉन्सिलिएशन हो सकता है। अगर बात बंद है, सेपरेशन में है, गुस्सा है, झगड़ा हुआ है, आर्ग्यूमेंट हुई है, या फिर नॉर्मली कांटेक्ट में नहीं है, राइट, तो इनसे आपका रिकॉन्सिलिएशन हो सकता है। या फिर इन्हीं के साथ अगर आप रिलेशनशिप में थे बट किसी वजह से कुछ दूरियां आ गई थी, तो डेफिनेटली डिवाइन गाइड कर रहे हैं कि आपका इनके साथ रिकॉन्सिलिएशन हो सकता है। अब इससे अच्छी चीज़ क्या होनी चाहिए, राइट। सो तैयार रहिए। Letting go. If someone leave you confused more than comforted, you need to reassess their access to you. ये एक स्पेशल मैसेज है उनके लिए जो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में या फिर एक स्टक सिचुएशन, स्टक सिचुएशन बहुत अच्छे से, बहुत लाउडली सुनाई दे रहा है डिवाइन की तरफ से। थैंक यू एंजल्स, जो आप मुझे इतने क्लियर और इतने टाइम टू टाइम मैसेजेस देते हैं। ओके, सो किसी ने आपको स्टक रखा है या आपने किसी को पकड़ रखा है दिलो दिमाग में, जिन्होंने आपको कंफ्यूज ही किया है, राइट। फॉर एग्जांपल, मुझे एग्जांपल की भी ज़रूरत नहीं है, आजकल ऐसा होता ही है। खैर, मैसेज कर देना, पहले तो बहुत लव बॉम्बिंग करना। लव बॉम्बिंग मतलब बहुत ही प्यारे प्यारे मैसेजेस, बहुत प्यार दिखाना, बहुत केयर करना, बहुत ही लपेटे में लेना, फिर एकदम से छोड़ देना, राइट। तो ऐसा करने से आप उन पर स्टक हो जाते हो, आप उन पर रुक जाते हो, आपकी गाड़ी वहीं अटक जाती है और वो बंदा या बंदी सामने निकल जाती है। सो ऐसा मुझे दिख रहा है कि आपको तो इनिशियली बहुत फील करा के आपको कंफ्यूज छोड़ दिया है,
और अभी आपको वो कंफर्ट नहीं कर रहे, ना कोई एक्सप्लेनेशन दे रहे, घोस्टिंग बहुत स्ट्रांगली सुनाई दे रहा है। बहुत सारे लोगों ने या बहुत सारे लोगों के एनर्जीज मुझे पिक हो रही है कि सामने वाले ने आपको घोस्ट किया है। मतलब एकदम से, मतलब अच्छी खासी बात हो रही थी, जो हो रही थी वो हो रही थी, एकदम से बंद, सारा कांटेक्ट बंद, सारे सोशल्स बंद, सोशल मीडिया बंद, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, सब कुछ बंद, कॉलिंग बंद, सब कुछ बंद, एकदम से गायब हो जाना। इसलिए उसको घोस्टिंग कहते हैं। ऐसे घोस्ट हो जाता है, एकदम गायब, ना वो निशानी नहीं, पता नहीं क्या ही हुआ। और ये बहुत पेनफुल सिचुएशन होती है, आई मस्ट से, जानती हूँ मैं, समझती हूँ, इसलिए कह रही हूँ कि अगर ऐसा किसी के साथ आपने किया है, आपके साथ किसी ने किया है, आपने भी किसी के साथ किया होगा, क्योंकि मेरे अभी जस्ट मुंह से निकला तो हो सकता है आपने किसी के साथ किया हो। बहुत सारे लोग मुझे दिख रहे हैं पाइल 2 में जिन्होंने ये किसी के साथ किया है। ऐसा नहीं करना चाहिए था, यू नो। सो आपको उनके तरफ फिर से जाने के लिए रास्ता ढूंढना पड़ेगा, अगर आपने ऐसा किसी के साथ किया है तो। और अगर आप सेकंड कैटेगरी में आते हैं कि किसी ने आपके साथ किया है, तो वो आपकी तरफ आने के लिए रास्ता ढूंढ रहे हैं राइट नाउ। ओके, सो दोनों सिचुएशन समझ में आ गई। अगर आपने किया है तो पहले तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, क्योंकि बहुत गलत कर्मा क्रिएट होता है। तो आप अभी, आपको ढूंढना पड़ेगा, आप ढूंढेंगे ही कि सामने वाले तक फिर से कैसे पहुंचा जाए, माफ़ी मांगने के लिए और अपनी गलती को सुधारने के लिए, अपने किए हुए गलत कर्मों को सुधारने के लिए आप जा सकते हैं सामने वाले के पास, आप मतलब आपके पार्टनर के साथ। और अगर आपके साथ ऐसे हुआ है तो डेफिनेटली आप जिनके भी बारे में सोच रहे हो, जो भी अभी तक रीडिंग के दौरान आपके दिलो दिमाग में आए हों, जिनके साथ भी रेजोनेट किया हो, वो इंसान जिसने आपके साथ ऐसा किया है, वो कहीं ना कहीं से आपके पास आने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ के आपको माफ़ी मांगेगा। मुझे बहुत ही ज़ोरों से सुनाई दे रहा है, दिख रहा है मुझे कि वो इंसान आपके सामने गर्दन झुका के, कोई अगर बहुत ही अच्छा इंसान हुआ तो हाथ जोड़ के, आँखों में स्पेशली, माफ़ी हमेशा आँखों में दिखती है, भले ही सामने वाला हाथ ना जोड़े, अगर उसकी माफ़ी सच्ची है तो वो भी दिखेगी, झूठी है तो वो भी दिखेगी। हमेशा बस इतना याद रखना, वो इंसान आपको माफ़ी मांगते हुए दिख रहा है। और अगर आपने ये किया है, मैं फिर से बता रही हूँ, तो आप मुझे ये करते हुए दिख रहे हैं, लिटरली मुझे दिख रहे हैं, पूरी इमेज बनी है मेरे आँखों के सामने, राइट। क्योंकि ये इंसान से लेट गो नहीं हो रहा है। यहाँ पे लेटिंग गो तो दिया है, आपको पहले कंफ्यूज किया है, आपको दर्द तकलीफ दी है, आपको एकदम से अकेला छोड़ दिया है, पर अभी उनसे ये लेट गो नहीं हो रहा है। बहुत ही बहुत ही बहुत ही लाउड मैसेज है, तो वो आपकी तरफ बाय हुक और बाय क्रुक, है ना, क्या बोलते हैं उसको, साम दाम दंड भेद, हर तरीका यूज़ करके वो आपको एक्सेस देना चाहते हैं। क्योंकि अगर आपके साथ ही उन्होंने ऐसा बुरा किया है तो आपने सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, पहली बात तो। और इसी वजह से वो सारे, कोई भी रास्ता जो मर्जी पड़े बने कर जाऊंगा, जो मर्जी मुझे करना पड़े कर जाऊंगा या कर जाऊंगी, मुझे कैसे भी करके कांटेक्ट में आना है, सामने वाले को अप्रोच करना है। क्योंकि मैं ये जो मैंने गलत चीज़ की है, सामने वाले को तड़पाया है, अभी मुझे 27 दिखा, मैंने तड़पाया है, मतलब आपको तड़पाया है, तकलीफ़ दी है, दुख दिया है, न जाने कितना रुलाया है, कितनी ही तकलीफ़ दी है, वो मुझे इस टॉपिक को छोड़ने नहीं दे रही। मतलब ऐसा उन्हें लगा था, हाँ ठीक है मैं घोस्ट कर दूंगा, भूल जाऊंगा, साइड में कर दूंगा, यार मैं तो प्रो हूँ इसमें, मैं तो मास्टर हूँ इस चीज़ का। सिमिलरली अगर आप लड़के हैं तो लड़की ऐसा सोच रही होगी आपके बारे में, सामने वाली, अगर आप इस सिचुएशन में इस तरफ है, तो आपने अगर ये भोगा है, तो अगर आपने ये सफ़र किया है, तो वो डेफिनेटली से जो मर्ज़ी हो जाए, मुझे जो करना जो मुझे करना पड़े, और अभी उसे शब्द भी नहीं सूझ रहे। देखो मैंने फंबल किया ना अभी, वो मेरी एनर्जी नहीं थी। तो जो भी सामने वाला है जिसने आपको तकलीफ़ दी है, उसको एक तो ये छूट ही नहीं रहा है, ये चीज़ उसको रह के सता रही है, और कैसे कन्फेस करना है वो भी नहीं समझ आ रहा है, इसलिए फंबल हो रहे हैं। समझ में नहीं आता कि कैसे कन्फेस करूँ, कैसे माफ़ी मांगूँ। अगर आप ये हैं
तो आपके साथ ही सारी चीज़ें हो रही हैं. ओके. एंड लास्ट, ओपन योर आइज. इफ समवन शोज यू हु दे आर, बिलीव देम द फर्स्ट टाइम. ये लास्ट इसमें भी आया था. 2-3 मैसेजेस पाइल 1 से आए हैं, तो अगर आप चाहते तो आप पाइल 1 से भी मैसेज ले सकते हैं. अल्टीमेटली ये आया है कि आपको आंखें खुली रखनी है. कोई भी आपकी लाइफ में आए जाए, बेसिक है एकदम, बिल्कुल सिंपल है ये डिवाइन की तरफ से गाइडेंस कि कोई आए जाए कुछ भी हो जाए, अभी आपने ये समझ लेना है. अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे, नहीं समझे हैं तो आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. आपको ये पाठ पढ़ने और सीखने की बहुत ज़रूरत है कि कुछ भी मर्जी हो जाए, जितना मर्जी आपको सामने वाला इंसान पसंद हो, जितना मर्जी आप उससे अटैच हो, चाहे वो बंदी हो सामने, बंदा हो सामने, वाइफ, हस्बैंड, जो भी हो, चाहत, पागलपन, दीवानापन, अटैचमेंट सब अपनी जगह होनी चाहिए. होने भी दो. अपनी आंखें खुली रखो, क्योंकि अगर अपनी आंखें खुली नहीं रखी, आपने होश से काम नहीं लिया, अगर आप इमोशनल जोश में ही आ गए, तो आप डेफिनेटली गलत डिसीजंस लोगे. आप क्या, कोई भी लेगा. दिस इज़ ह्यूमन नेचर, राइट. सो ऐसा नहीं करना है. नॉर्मली आने दो, नॉर्मली बात करो, डिस्कस करो चीज़ों को, बैठो शांति से. जितने काम शांति से बनते हैं और जिस हिसाब से, जिस खूबसूरती से बनते हैं, जोश खो के कोई भी काम नहीं बनता. ये सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं, पर एंड टाइम पे भूल जाते हैं. इसीलिए लास्ट गाइडेंस, लास्ट एडवाइस ऑफ द पाइल 2 गिवन बाय द डिवाइन इज, आंखें हमेशा खुली रखना है. हर रिलेशनशिप में, हर चीज़ में, इवन प्रोफेशनल फ्रंट में भी, काम पे भी, बिजनेस, काम, प्यार, रिश्ता, हर जगह, कहीं पे भी. ओपन योर आइज. सामने वाला जो आपको दिखा रहा है उस पर बिलीव करो. मतलब ऐसा नहीं कि मतलब कुछ ढोंग ही दिखा रहा है. ढोंग भी दिखा रहा है, समझ लो ढोंग दिखा रहा है, समझ जाओ, अलर्ट हो जाओ. अपना बिल्कुल बैलेंस में रहो. ज़्यादा भी नहीं करना है, कम भी नहीं करना है. देखते हैं आगे क्या करना है, राइट. और अगर अपनी सच्चाई भी दिखा रहा है तो और भी अच्छी बात है. तो जो भी दिखाया जाएगा सामने आपको, वो खुली आंखों से और खुले दिमाग से देखना है, सबसे इम्पोर्टेंटली. ओके. सो ये थे आपके लिए मैसेजेस पाइल 2, और आई गेस आपको ये मैसेजेस अच्छे लगे होंगे, सही से मैंने आप तक पहुंचाए होंगे डिवाइन गाइडेंस आपके लिए. और ये कलेक्टिव मैसेजेस थे, जो भी जितने भी व्यूअर्स तक ये पहुंचता है उनके लिए इसमें गाइडेंस है. अगर आप किसी स्पेसिफिक सिचुएशन अपने लाइफ में है, उस पर चाहते हैं कि गाइडेंस लिया जाए, आपको नहीं समझ आ रहा है, आप कहीं स्टक हो, कहीं रुकावट आ गई है आपकी लाइफ में, नहीं समझ रहा है मैं क्या करूँ, सोल्यूशन चाहिए, क्लैरिटी चाहिए. क्लैरिटी सबसे इम्पोर्टेंट कि अभी क्या करना है. ये अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो मैंने बहुत रीज़नेबल रेट में अपने चार्जेस रखे हैं. आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कीजिए और बताइए कि आपको पर्सनल रीडिंग किस चीज़ के लिए चाहिए. एंड अभी फ़िलहाल थैंक यू सो मच मेरे चैनल को इतना सपोर्ट करने के लिए, और ऐसे ही आपका सपोर्ट बना रहे. सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें. डेफिनेटली ये मत भूलना पाइल 2 कमेंट करना. कमेंट में लिख देना थैंक यू यूनिवर्स, ग्रैटिट्यूड शो करना, क्योंकि अभी तक उन्होंने ही आपको गाइड किया है. ये रीडिंग्स के थ्रू भी आपको वही गाइड कर रहे हैं. सो कमेंट में लिखना ना भूलें. एंड सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें. और मैं मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ. थैंक यू सो मच. बाय बाय.